बता रहा था ना आपको, इसका मिजाज भी समझना चाहिए। इसके मिजाज में गुस्सा और बदतमीजी भी पाई जाती है। आमतौर पर एंटीमोनियम जिसको ज़रूरत पड़ती है, अगर उसका मिजाज गुस्सीला हो और बदतमीजी वाला हो, जिसको लगता है बदअखलाक बच्चा है या बदअखलाक औरत है, तो उसमें यही उसकी मुस्तकिल दवा भी बन जाती है। वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल भी, क्योंकि इसका मिजाज मिलता है फिर। बस मिजाज के साथ अगर दवा को आप मिलाएं तो वो आर्जी दवाई नहीं कहलाएगी, वही दवा जो आर्जी तौर पर भी काम आएगी, मुस्तकिल भी काम आएगी। और इसकी बात दूसरी इलामतें ये हैं कि गम के असरात इतने नहीं जितने इसमें दो तीन मिजाज हैं जो खून के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ मादों से। एक गाउटी मिजाज है, और बेचारे गाउटी में है कुछ बदमिजाज भी हो जाते होंगे हर वक्त की, हाँ, लेकिन हर गाउट में बदमिजाजी नहीं लिखी होती, बाज में है, इसमें है बदमिजाजी। गाउट से मुराद सिर्फ छोटी उंगलियों का दर्द नहीं, जो टेक्निकली डॉक्टरी लिहाज से तो गाउट उंगलियों और पोरों के दर्दों के लिए जहाँ वहाँ बैठते हैं ना जो मादे, उसको गाउट कहते हैं। और बड़े जोड़ों के लिए और असाब के लिए उसको रूमेटिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ जब गाउटी मिजाज कहा जाए होम्योपैथिक में, तो उससे मुराद ये सब चीज़ें शामिल हैं उसमें। यानी ऐसे मादे जिस्म में हों जो एलर्जी के नतीजे में हों, या वैसे तेजाबी मादे हों जिनसे जोड़ों की दर्दें हों, उसमें ये चीज़ मुफीद है। इसमें नमदार जगह से तकलीफ बढ़ती है। आमतौर पर जो इलामतें हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आप जाएंगे तो मरीज को इस हालत में देखेंगे, उसमें एक ये अलामत होगी कि नथने कांप रहे हैं यूं करके। अब ऐसी हालत में जबकि सांस जवाब दे रहा हो और कमज़ोरी हो तो नथने कांपते ही हैं। लेकिन सिर्फ एक इस अलामत इसमें नहीं है, लाइकोपोडियम में भी जब हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो उसमें भी नथने कांपने की अलामत नज़र आती है। और भी कई दवाओं में होगी। ये भी एक अमूमी कैफियत है जो कई किस्म की दवाओं से ताल्लुक़ रख सकती है। बुनियादी तौर पर नथने उस वक्त कांपते हैं जबकि लंग्स में तकलीफ हो और सांस जवाब दे रहा हो, उस वक्त जो फड़फड़ाते हैं नथने, उसमें ये चीज़ें मुफीद हैं। एंटीमोनियम ट्राट भी उसमें मुफीद है।